हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। ईओयू और जो बीपीएससी आयोग है वो आमने सामने आ गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या न्यूज़ है, हम आपको बताते हैं। और जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी की जांच कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक ईओयू और एसआईटी अब दोनों मिलकर जाँच कर रहे हैं। देखते हैं। यहाँ पर बीपीएससी ने ये बोला है कि जो आपके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो पर्याप्त नहीं है, हमें ठोस सबूत की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर जो ईओयू ने साक्ष्य दिए वो काफी अधिक मजबूत हैं, फिर भी बीपीएससी एक तरीके से इन्हें नकार क्यों रहा है, इन सभी के बारे में यहाँ पर हम जिक्र करते हैं और क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया था पेपर लीक, कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। पहले इसकी न्यूज देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की तृतीय चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक विशाल कुमार के गिरोह ने किया था। हाजीपुर निवासी विशाल ग्रामीण कार्य विभाग में डिविजनल अकाउंटेंट है। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में ली थी। विशाल कुछ माह पहले ही ओडिशा के बालासोर जेल से छूटा था। ओडिशा पुलिस ने विशाल व उसके पार्टनर विजेंद्र गुप्ता समेत 17 को ओडिशा एसएससी परीक्षा के एक दिन पहले पकड़ा था। विशाल अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य ले जाकर पेपर आंसर रटवाता था। ईओयू ने मामले की जांच के लिए साइबर क्राइम के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम बनाई है। एडीजी नेयर हसनैन खान और डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एसआईटी भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आमने सामने ईओयू कह रहा पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का दावा सबूत नहीं। बीपीएससी है वो ईओयू द्वारा उपलब्ध जो साक्ष्य कराए गए हैं उन्हें पर्याप्त नहीं मानना है। ईओयू का दावा क्यों मजबूत है? छापेमारी में अभ्यर्थियों के पास से पेन ड्राइव मिली थी। पेन ड्राइव का प्रश्न पत्र व आंसर मेल कर गया है। यही नहीं, देखिए जब मेल कर गया है तो फिर और साक्ष्य की क्या जरूरत है आपको। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने ईओयू की पूछताछ में बताया था कि 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया गया था। प्रश्न पत्र के साथ उन्हें उत्तर भी दिया गया था। सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सबसे बड़ा सवाल, भर्ती परीक्षा बिहार में थी तो अभ्यर्थी झारखंड क्यों आए? भले ही पेपर लीक के मामले में बीपीएससी जो भी तर्क दे, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों को बस से झारखंड क्यों ले जाया गया? सभी एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज के साथ वहां क्यों गए? जब गिरफ्तार अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि उनसे पेपर आंसर के लिए सौदा किया गया तो आयोग क्यों नहीं मान रहा है? देखिए यहाँ पर बीपीएससी की दलील क्या है और ईओयू का दावा क्या, दोनों को देख लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बीपीएससी के अनुसार ईओयू ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 15 मार्च को सुबह 5 बजे ही हजारीबाग में कई स्थानों पर उत्तर रटने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों को एकत्रित होने की सूचना पर छापेमारी की गई। मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव बरामद हुए। आयोग को प्रश्न पत्र लीक के होने के संबंध में सूचना 2:30 पर उपलब्ध कराई गई। इसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 पर प्रारंभ हो गई थी। ऐसे में पेपर लीक को कैसे सही माना जाएगा? बीपीएससी केवल एक ही दलील दे रहा है अपनी कि हमें बाद में सूचना उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन जो आपके सूचना निकल के आई वो सूचना सत्य है तो फिर आप मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? यहाँ ईओयू का दावा क्या है कि 13 को ही प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली, 270 पकड़ाए। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया पेपर लीक की सूचना 13 मार्च को मिली। पटना के कुमरार इलाके से एक अज्ञात को पकड़ा गया। वहीं 14 मार्च को एक पेन ड्राइव मिला। 15 मार्च को सुबह 5 बजे छापेमारी की गई। लगभग 270 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। ये अभ्यर्थी उत्तर को याद कर रहे थे। वही परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग को 2:30 बजे सूचना दी गई। इसी वजह से प्रश्न पत्र लीक की कथित और साजिश बताया जा रहा है। जब वो पेपर रटवाया जा रहा था तो वो चाहे पहले बताया गया हो, आपको ईओयू ने सूचना तो उपलब्ध कराई, आपको जो इनपुट मिला था उसके अकॉर्डिंग जब सत्यता है तो फिर आप इस टाइम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखिए जल्दी जो ये इस पेपर पर जो भी फैसला होगा वो जल्दी देखने को आपको मिलेगा और जो एसआईटी गठित की गई है ईओयू से साक्ष्य मांगे गए वो भी जल्दी प्रस्तुत होने की उम्मीद है। जो सूचना निकलेगी वो सूचना हम आपको बताएंगे। जो भी यहाँ से निकल के आता है पेपर लीक मामले पर क्या फैसला होता है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।